साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आज आरपीएससी द्वारा ग्रुप बी का फर्स्ट पेपर जीके का आयोजित हुआ था। उसमें पूछे गए सभी के सभी 75 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, जिससे कि कम समय में आप अपने 75 के 75 प्रश्नों की सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह आरएसएसबी बोर्ड और आरपीएससी आयोग द्वारा आयोजित हुए पेपर की सॉल्यूशन करवाई जाती है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो पहला कथन है ये गलत है। प्रतियोगिता में 73 कौशल श्रेणियां, ये गलत है क्योंकि यहाँ 63 होगा। और उसके बाद 43 कौशलों का आयोजित ऑन साइट है, ये सही है। जबकि 30 कौशलों का मूल्यांकन ऑफ साइट है, ये गलत है, यहाँ 20 होगा। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता संघाई 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा, ये कथन सही है। इसका मतलब इसमें पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के अनुसार एरोस्पेस रक्षा विनिर्माण उद्यमों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। तो इसमें पहला जो न्यूनतम निवेश 100 करोड़ दे रखा है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 50 करोड़ होगा। और दूसरा, भारत सरकार के साथ पंजीकृत एमएसएमई के लिए इस पैकेज के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश 60 करोड़ है, ये भी गलत है क्योंकि ये 50 करोड़ होगा। पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसी तरह टोटल सभी के सभी 75 प्रश्नों की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक 2026 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब पहला यहाँ पर दे रखा है कि 10 घंटे से अधिक, यानी कि किसी भी अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 60 घंटे से अधिक कार्य करने की ना तो अपेक्षा की जाएगी और न ही उसे ऐसा करने दिया जाएगा। 48 घंटे मैक्सिमम दे रखा है, 60 घंटे नहीं है। और 10 घंटा वाला सही है कि मैक्सिमम 10 घंटे तक काम कर सकते हैं। दूसरा है, 14 से 16 वर्ष के बीच की आयु के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में एक दिन में 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं करने दिया जाएगा। बालकों के लिए जो एज बताई गई थी उस अधिनियम के अनुसार 14 से 18 बताई गई है और उसमें ऐसा लिखा गया है कि रात में बालकों को काम करने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 2025-26 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज फर्स्ट में राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने कितने पदक जीते? तो रजत चौहान ने टोटल 3 पदक जीते हैं, जिनमें से एक आपका स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 13 मार्च 2026 को पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित में से किसकी प्रतिभा, उपलब्धि और आकांक्षाओं का जश्न मनाया गया था? तो इसमें दिव्यांगजनों की प्रतिभाओं और उनकी उपलब्धियों को, आकांक्षाओं का जश्न मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में आईओटी आधारित तकनीकी के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है डायमंड अवार्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईरान के साथ अमेरिका इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष से उत्पन्न व्यवधान से निपटने के लिए मार्च 2026 में ईंधन में राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना? तो वो स्लोवेनिया बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, 24 भारतीय भाषाओं में, ये सही है। 8 काव्य संग्रह, ये भी सही है। 6 उपन्यास दे रखा जो कि गलत है, 4 उपन्यास होगा। 4 लघु कथा संग्रह दे रखा जो कि गलत है, 6 लघु कथा संग्रह होगा। 2 निबंध सही है, 1 साहित्य आलोचना सही है, 1 आत्मकथा सही है। लेकिन 4 यहाँ पर संस्मरण दे रखे हैं जो कि गलत है, 2 होगा। तो साहित्य यानी कि पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता बरखमा को पुरस्कार मिला। बरखमा को पुरस्कार तो मिला, लेकिन ये कविता संग्रह नहीं, कहानी संग्रह में इसे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फिल्म जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 जीता है के शीर्षक में निम्नलिखित देश में से किसके राष्ट्रपति का नाम निहित है? तो 2026 में ऑस्कर अवार्ड जीता था, उसमें शीर्षक में जो रूस देश है उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूरॉनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि एक न्यूरॉन में केंद्रक और कोशिका द्रव्य सहित कोशिकाएं होता है, ये बात सही है। दूसरा, प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवध होता है जिससे एक्सॉन होता है और बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रवध होते हैं जिन्हें डेंड्रोइड्स कहते हैं, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव अग्रपात की अस्थियों के पैटर्न में समानता दर्शाते हैं, इस तरह के विकास को क्या कहा जाता है? इस तरह के विकास को अपसारी विकास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेंजीन C6H6 के एक अणु में मौजूद एकल और द्विबंधों की संख्या, आपको मालूम है बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है और एक छोड़कर एक आपके द्विबंध आते हैं। तो एकल बंध आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर अंदर 7 8 9, और द्विबंध की बात करें तो एक ये और एक ये 3, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 9 और 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोधक पर 4 समाक्ष रंगीन वलयों का एक समूह है। अगर अंतिम बैंड यानी कि चौथा रंग है वो सुनहरा है तो प्रतिरोधक की क्षमता प्रतिशत में कितनी होगी? तो वो ±5% होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य क्या था? तो मत मूल्य प्रत्येक सदस्य निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य 700 था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णय में भारत के संविधान के मूल ढांचे की विशेषता के रूप में रेखांकित नहीं किया गया? तो वो हो जाएगा आपात उपबंध। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष पर स्वाद के प्रभाव में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, मीठा स्वाद कफ, पित्त और वात तीनों को बढ़ाता है, गलत है कथन। कड़वा स्वाद कफ, पित्त, वात तीनों को घटाता है, ये भी गलत है। ए और बी दोनों असत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं था? तो इसमें जो तीसरा दे रखा है, अवशिष्ट शक्तियों के साथ स्वायत्त शासी इकाई, सम्मिलित नहीं था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये पंचायत राज व्यवस्था का जनजातीय बहुल छठी अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार करता है, ये गलत है क्योंकि यहाँ 5वीं अनुसूची होगा। वर्तमान में ये 10 राज्यों में क्रियाशील है, यह सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त पदाधिकारियों का सही समूह खोजिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सही है। तो इसमें ये चारों सही है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, चारों आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयोग में से कितनी साबरमती नदी की सहायक नदी है? अनास माई की है, वाकल साबरमती की है, हथमती साबरमती की है, सही भी साबरमती की है। तो केवल तीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर और कोटा में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उदयपुर और कोटा में गहरी मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 60 सही है। पूर्व पश्चिम चौड़ाई 896 जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पर 869 होगा। सबसे उत्तरी अक्षांश 30/12 ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1078 ये भी गलत है, 1070 होगा। इसका मतलब ये दो गलत है, दो सही है, केवल दो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लसाड़िया का विच्छेदित व कटाफटा पठार निम्न में से किस झील के पूर्व में स्थित है? तो ये आपके जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसमें आपका हो जाएगा राजसमंद। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नीचे दिए गए राजस्थान के रूपरेखा मानचित्र में एक्स छायांकित भाग है वो थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण का है। तो ये किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर जो ऊपर दे रखा है उत्तरी साइड, ये आपके हो जाएंगे DBW। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खनिज और उत्पादन क्षेत्र हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो पन्ना का हो जाएगा गमगुरा, लिग्नाइट का हो जाएगा कपूड़ी जालिपा, रॉक फॉस्फेट का हो जाएगा राम कामुना और बेराइट्स का हो जाएगा जहीर का खेड़ा। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का सही समूह है जिन्हें दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से फायदा होगा? तो वो भरतपुर, दौसा, कोटा, झालावाड़। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजी के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे ये समझ जाते हैं कि लोग नियम बनाते हैं और लोग उन्हें बदलते हैं तो नैतिक विकास की यह अवस्था क्या जानी जाती है? यह अवस्था सहयोग की नैतिकता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2022-23 में चावल का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा था? वो हनुमानगढ़ जिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर नागौर पेट्रोलिफेरस बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका सीकर जिला सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक उपाय के अनुसार एक साइड यानी कि आपको संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित शब्द दे रखे हैं और दूसरे साइड अर्थ दे रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो आपके लिए लॉन्ग जाए, इसलिए मैं आपको जो सम्मिलित वाले उसमें डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जिससे कि कम समय में आप अपने कंप्लीट 75 क्वेश्चनों का मिलान कर सकें। अगला है, विद्यालय का प्रधान अध्यापक एक प्रबंध के रूप में कुछ गतिविधियां करता है, जैसे कि उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु योजना बनाना, निष्पादित की जाने वाली क्रियाओं की पहचान करना, समूह में गतिविधियां आयोजित करना आदि। किंतु प्रारंभ से ही एक महत्वपूर्ण गतिविधि छूट जाती है, वो गतिविधियां उपलब्ध संसाधनों के उपयोग हेतु उद्देश्य निर्धारित करना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक के संक्षेपित प्रभाव नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो आपका पहला दे रखा, पुरस्कार से उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता परंतु दंड से कमजोर हो जाता है, ये कथन सत्य है। ये राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम में चिंतन, संवेग और व्यवहार को समावित करने के परिणाम स्वरूप अधिगमकर्ता आत्म जागरूकता, स्वयं तथा अन्य संवेगों व्यवहार को प्रबंधित करने और सकारात्मक संबंधों का निर्माण करने की योग्यता विकसित करता है। ये क्या कहलाते हैं? ये आपके सामाजिक संवेगात्मक अधिगम कहलाते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक संस्थानों के घटक और संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के आधार पर दे रखा, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो तीसरा दे रखा है कि बोर्ड के सचिव की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटीए अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए मानकों के संबंध में असत्य है? तो जो दूसरा दे रखा है, प्रत्येक 35 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक हो या विद्यार्थी होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरएससीईआरटी के आकलन प्रकोष्ठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उसके उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो पहला, जो आकलन पर प्रशासकों की क्षमता बढ़ाना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों के विद्यालय में छात्र और शिक्षक अनुपात कितना सुनिश्चित किया गया है? 25:1 से कम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की थी, ये गलत है। अभिनव भारत की स्थापना महाराष्ट्र में की गई है। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, ये सही है। 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने की योजना चंद्रशेखर आजाद ने बनाई थी, नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने ये योजना नहीं बनाई थी। केवल 20 सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर की हत्या विद्रोही सैनिक द्वारा कर दी गई है। उस समय वे राजनीतिक एजेंट के रूप में किस स्थान पर तैनात थे? तो इसमें आपका हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने फरवरी 1922 में किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को वापस लिया? बारदोली में असहयोग आंदोलन को वापस लिया। सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सही है? मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था, गलत है। महात्मा गांधी थे अध्यक्ष था। महात्मा गांधी ने 1942 में हरिजन समाचार पत्र में लिखा कि भारत भगवान के भरोसे छोड़ दो, ये सही है। वल्लभ भाई पटेल ने 1939 में कांग्रेस द्वारा नियोजन राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे, ये गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 1936 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये सही है। बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित समाचार पत्रों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से समाचार पत्र लाला लाजपत राय द्वारा आरंभ किए गए? पंजाबी, वंदे मातरम, दी पीपल, तीनों उनके द्वारा आरंभ किए गए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान किस मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी थी? तो इसमें औरंगजेब और दारा सिकोह हो जाएगा। ए और बी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रसेन ने मुगलों से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी? तो चंद्रसेन ने रामपोल और कंसारों की पोल। ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न पुरातत्व स्थलों को वहाँ के उत्खनन से प्राप्त सामग्री, यानी कि एक साइड स्थल है दूसरे साइड सामग्री है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना। तो इसमें तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर प्रशस्ति में किस राजा की नारायण की उपाधि मलेच्छों का दमन करने की द्योतक मानी गई है? तो इसमें आपका हो जाएगा नागभट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
असहयोग आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से 1921 में शेखावटी में किस संगठन ने जन संघर्ष का आरंभ किया है? तो इसमें हो जाएगा चिड़ावा सेवा समिति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम सनेही संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अणबेवाणी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, सही है। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक दरियाव जी है, गलत है क्योंकि इसमें रामदास जी होंगे। और फूलडोल महोत्सव का आयोजन इस संप्रदाय में किया जाता है, सही है। ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में पाली और अजमेर ब्यावर के मध्य संचार साधनों को खुला रखने में किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? स्वरूप सिंह, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा के नागपुर अधिवेशन में कौन सी समाचार पत्र पत्रिका प्रकाशित की गई है? तो इसमें हो जाएगा राजस्थान केसरी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी का अगला पद बताइए। 57, 69, 87, 93, 111। अगला जो पद आएगा वो आपका आएगा 123, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला शैली एक साइड दे रखा और दूसरी साइड चित्रकार दे रखा, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना। तो इसमें आपका राइट आंसर सी ए बी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है, सही है। राई नृत्य भीलों का नृत्य, ये भी सही है। वालन नृत्य में मादल और थाली की ताल पर गरासिया लोग नृत्य करते हैं, ये गलत है। मादल और थाली का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्बंटन का बहुलक बताना। वर्ग अंतराल आवर्ती दे रखी है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 201.70, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8, 15, 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या आपके 3600 है। 3600 आपके 8 से भी विभाजित हो रही है, 15 से भी हो रही है और 24 से भी हो रही है। एक निश्चित कोड भाषा में यूनिवर्स को ये लिखा जाता है और शुल्डेड को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कन्फ्यूज को क्या लिखा जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में लड़कियों का औसत भार 54 kg है, उसी कक्षा में लड़कों का औसत भार 64 kg। यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 57 kg है, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत होगा 70%, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 समान घनों को एक के बाद एक जोड़कर एक घना बनाया जाता है, इस प्रकार बने घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। 7:3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% से बढ़ाया जाता है, तो उसका आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी 72.8, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बेलनाकार तंबू का ऊपरी शीर्ष शंकु के आकार का, यदि तंबू का आयतन उसके ऊपरी शीर्ष वाले शंकु के आयतन का 3 गुना है, तो शंकु और बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात होगा 3:2, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद 6x² प्लस 37x, यदि बहुपद 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो k का मान क्या होगा? k का मान -4 हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस ax² प्लस x प्लस b x² प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित है, तो a माइनस बी का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राह्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? त्याज्य, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि शुद्ध वाक्य, तो इसी बहाने हमें दर्शन हो गए ये वाक्य शुद्ध है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंकरप्ट के लिए हिंदी शब्द है समानार्थक दिवालिया, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? तो प्रत्येक का जो प्रति प्लस 1 है ये सही है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, क्योंकि सुंदर में कोई उपसर्ग नहीं है, ये मूल शब्द ही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस सेंटेंस में आपको आर्टिकल बताना है, ए फॉयल सप्लाइज रन आउट खालिस्तान मैन में हैव टू फॉल बैक ऑन हॉर्स, तो इसमें दी दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एंटोनम बताना है डिलीजेंट का, तो आइडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा BDCA, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। आई एम खालिस्तान दैट यू हैव टाइम टू डू ए लॉट ऑफ रिसर्च, तो इसमें आपका एज्यूमिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन पैसिव वॉइस है, ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस, तो इसमें हो जाएगा ही डिसाइडेड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए 75 क्वेश्चन की सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहेगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।